Hello बच्चों, let us read this question. Question say that verify that L1 plus L2 plus L3 divided by under root of 3, M1 plus M2 plus M3 divided by under root 3 and N1 plus N2 plus N3 divided by under root 3 can be taken as a direction cosine of a line L equally inclined to three mutually perpendicular lines with डायरेक्शन कोसाइन ये L1 M1 N1 L2 M2 N2 एंड L3 M3 एंड N3। अब सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं की कंसेप्ट का यहाँ पे कि की कंसेप्ट क्या यूज करें यहाँ पे। तो मैं लिखता हूं सबसे पहले की कंसेप्ट। अब यहाँ पे मैं दो लाइन का ले लेता हूं लेट या इफ L1 A1 A1 and at N2 M2 N2 are the DCs of two lines, then L1 का स्क्वायर प्लस M1 का स्क्वायर प्लस N1 का स्क्वायर इक्वल होता है N2 का स्क्वायर प्लस ऑफ M2 का स्क्वायर प्लस ऑफ N2 का स्क्वायर क्या इक्वल्स टू 1 and if perpendicular then L1 L2 plus of M1 M2 प्लस ऑफ N1 N2 इक्वल्स टू 0। ये हमारा की कंसेप्ट है जिसको हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। आफ्टर दैट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन में हमारे पास जो गिवन इंफॉर्मेशन है कहता है L1 M1 N1 एंड L2 M2 N2 L3 M3 N3 आर द डायरेक्शन कोसाइन। ये हमारे पास दिया हुआ है और कहता है ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। और क्या है? परपेंडिकुलर है। तो मैं यहां पे लिख दिया सिंस दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर का साइन इस तरीके से लिख करके ए आर लगाते हैं। इसका मतलब क्या होगा जी? इसका मतलब ये होगा कि L1 L2 प्लस ऑफ M1 M2 प्लस ऑफ N1 N2 इक्वल्स टू 0। और यहां पे ये भी कंडीशन होगा L1 का स्क्वायर प्लस ऑफ M1 का स्क्वायर प्लस ऑफ N1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अंडर रूट में होता है तो हम अंडर रूट हटा के लिए जो स्क्वायरिंग करेंगे सेम ही आ जाएगा। L2 ऑफ L2 L3 प्लस ऑफ M2 M3 प्लस ऑफ N2 N3 इक्वल्स टू 0। यहां पे लिख दिया हम लोगों ने। दूसरा L2 का स्क्वायर प्लस ऑफ N2 का स्क्वायर प्लस N2 इक्वल्स टू 1 एंड थर्ड वन ले लिया हम लोगों ने L1 L3 प्लस ऑफ M1 M3 प्लस ऑफ N1 N3 इक्वल्स टू 0। ये हमारा टू है इक्वल्स टू 0 एंड ऐड कर दिया L3 का स्क्वायर प्लस ऑफ M3 का स्क्वायर प्लस ऑफ N3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये हमारे पास आ गया जी। अब क्या करता है यहाँ पे? अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो हम लोगों ने सबसे पहला काम क्या कर देना है? यहाँ पे क्या कर देना है जी? दैट इज L1 प्लस L2, ठीक है ना? ये कर दिया L1 प्लस ऑफ L2 प्लस ऑफ L3 का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं प्लस ऑफ M1 प्लस ऑफ M2 प्लस ऑफ M3 ठीक है का स्क्वायर प्लस ऑफ N1 प्लस A2 प्लस ऑफ N3 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? देखो पहले वाले में से ये L1 का स्क्वायर L2 का स्क्वायर L3 का स्क्वायर आएगा।
तो इसको लिख दिया L1 का स्क्वायर प्लस ऑफ L2 का स्क्वायर प्लस ऑफ L3 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा कितना 2L1 L2 प्लस ऑफ 2L2 L3 प्लस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ L3 L1 पहले का हो गया। दूसरा क्या होगा M1 का स्क्वायर प्लस ऑफ M2 का स्क्वायर प्लस ऑफ M3 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ M1 M2 प्लस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ M2 M3 प्लस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ M3 M1। ये तो दूसरी ब्रैकेट। नेक्स्ट ये हो जाएगा N1 का स्क्वायर प्लस N2 का स्क्वायर प्लस N3 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ N1 N2 प्लस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ N2 N3 प्लस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ N3 N1। ये आएगा हमारे पास। दिस इंप्लाई दैट क्या हो गया, अब हम लोग इसको कंबाइन करके लिख देते हैं। पहला वाला हो गया L1 का स्क्वायर प्लस ऑफ M1 का स्क्वायर प्लस ऑफ N1 का स्क्वायर। दूसरा हम लोगों ने ले लिया L2 का स्क्वायर प्लस ऑफ M2 का स्क्वायर प्लस ऑफ N2 का स्क्वायर। तीनों से एक उठा लिया हम लोगों ने। नेक्स्ट हो जाएगा L3 का स्क्वायर प्लस ऑफ L3 का स्क्वायर प्लस ऑफ M3 का स्क्वायर प्लस ऑफ प्लस हो जाएगा हमारे पास N3 का स्क्वायर। ओके, प्लस प्लस के बाद इसके बाद हम लोग क्या कर लेंगे, तीनों जब हमारे पास निकल गया इसके बाद जो होगा 2 टाइम्स ऑफ, पहला 2 टाइम्स में अगर हम लेंगे फर्स्ट 1 बाई 1 करके 2 टाइम्स ऑफ L1 L2 L1 L2 प्लस ऑफ M1 M2 प्लस ऑफ N1 N2। नेक्स्ट हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ L2 L3 प्लस ऑफ F2 F3 प्लस ऑफ F2 F3 प्लस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ L3 L1 प्लस ऑफ M3 M1 प्लस ऑफ ये M है, ठीक है, और ये प्लस ऑफ N3 N1। अब अगर सारी वैल्यू को उठा लो पीछे से तो क्या क्या आएगा वैल्यू। पहला तो देखो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो ये आ गया 3 1 प्लस 1 प्लस 1। पीछे वाला 3 क्या हो जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 0। तो दिस इज इक्वल्स टू 3, दिस इज इक्वल्स टू 3। इसको हम लोग क्या लिखेंगे अंडर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर ना जी, इसको यही तो लिखा जाएगा। इसका मतलब अंडर रूट 3 का स्क्वायर को नीचे ले आओ, तो ये हो जाएगा हमारे पास। दिस इंप्लाई दैट L1 प्लस L2 प्लस L3 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ हो गया M1 प्लस ऑफ M2 प्लस ऑफ M3 अंडर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस हो गया दिस इज N1 प्लस ऑफ N2 प्लस ऑफ N3 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये आ गया। इसका मतलब ये क्या बता रहा है भाई, तीनों का स्क्वायरिंग तो इसका डायरेक्शन कोसाइन हो गया। तो देयरफॉर L1 प्लस L2 प्लस ऑफ L3 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3, फिर हो गया A1 प्लस M2 प्लस ऑफ M3 अंडर रूट ऑफ डिवाइडेड बाई रूट 3, और हो जाएगा हमारे पास N1 प्लस N2 प्लस ऑफ N3 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3। और क्या हो गया हमारे पास जो दिया हुआ था डायरेक्शन, भाई ये क्या हो गया वेरीफाई हो गया ना हमारे पास, यही तो आ गया हमारे पास। तो ये इट्स वेरीफाइड एंड यही हमारा क्या होगा आंसर हो गया। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।